अब मुझे जवाब दे दो, अमेरिका में शरीयत कैसे है? आप कौन होते हैं इसको डिसाइड करने वाले? भारत में अकेला शरीयत चलेगा, चीन में नहीं चलेगा, अमेरिका में नहीं। कानून से ऊपर इस्लाम है, उसके कानून और धर्मनिरपेक्षता। सुनिए, कुरान, लोकतंत्र और कानून से बड़ा इस्लाम। मेरी बात सुनिए, मुझसे बड़ा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, धर्म से, कानून से बड़ा, कलाम से बड़ा है। हाँ, हमारा कलाम कानून से बड़ा है, जो हमारे संविधान से ही बड़ा है, संविधान से भी बड़ा है। संविधान से ही बड़ा है। हमारे हिसाब से तो नहीं है, तो हमारे हिसाब से हमारा भगवान बड़ा है, उसमें क्या हो गया? मैं दूंगा ना जवाब, इनसे नहीं दिया जा रहा, मैं दूंगा। आप काय का सवाल जवाब करने आए हैं? वोट का ना, और काय का? यूसीसी में जवाब मांग रहा था मैं। नहीं, अभी किस चीज के लिए प्रचार कर रहे हो आप? ये सवाल कर, काय का सवाल कर रहे हो? किस चीज का सवाल कर रहे हो? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म। इसमें जात बिरादरी कहाँ से आ रही है? बिरादरी आप लाए, आप सुनो, अभी सुनो, मुस्लिम नहीं है क्या? वहाँ पर मुस्लिम नहीं है? गोवा में अभी यहाँ भूसम पट्टी हो जाएगी ना, सबसे पहले आप भागोगे। आप ये चाहते आप मत खड़े रहो, आप मत खड़े। सवाल नहीं सवाल नहीं कर रहा, कोई मजाक के ऊपर हमारा अल्लाह बड़ा, हमारा कलाम बड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर अपने भाईचारे को, इन नेताओं के लिए, खास करके इन नेताओं के लिए, अपने भाईचारे को आप लोग खराब ना करो। हाँ, इस नेहरू प्लेस के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं और सब लोग 20 सालों से कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन नफरत की राजनीति जो बोई गई है, हाँ, जिसकी वजह से लोगों में आपस में कहा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो सबके लिए कानून भी तो एक होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। फिर यूसीसी का विरोध आपके नेता और आपकी समाज क्यों कर रही है? देखिए, ऐसा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके लिए मान्य क्यों नहीं हो रहा है? देखिए ऐसा है, कुछ कानून ऐसे होते हैं जिन कानून को आप क्या बोलते हैं, हर किसी के ऊपर नहीं थोप सकते। हाँ, उसकी वजह जब भारत का लोकतंत्र एक है तो कानून भी एक होना। सुनिए, ऐसा नहीं होता है। देखिए मेरी बात सुनिए, आप, ये अवधेश जी हैं हमारे, ठीक है, मेरा नाम अनवर है, ठीक है, यहाँ पर कोई सिख ईसाई नहीं है, नहीं तो उनको भी खड़ा करते। इनका मानना ये है कि ये अपनी इबादत एक मंदिर में जाके करते हैं, उनसे इनके दिल को खुशी मिलती है। अब मैं इनसे कहूँगा चलो ये मस्जिद, तो ये नहीं जाएंगे, ठीक है ना। अगर मुझसे जबरदस्ती कहा कितने जाएगा, हिंदू है जो मजारों पे सुनिए ना, नहीं, वो उनकी मेंटलिटी है, जा रहे हैं वो अलग चीज़ है, जहाँ जा रहे हैं वो अलग चीज़ है। हमारे इबादत की जगह नहीं, यूसीसी में जो बात कर रहे हैं, देखिए प्रॉब्लम ये है कि अभी तक जितने भी उलेमान जो आका हैं, उलेमान आका जिनको बोलते हैं, उन लोगों को अब उनकी दुकान नहीं चलने वाली, तो उनको तकलीफ़ हो रही है। सही बात मायने में देखा जाए तो ये मुसलमान भाई है, इनको भी कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर 3 तलाक होता है तो अगर इनकी बहन बेटियों को तकलीफ होगा तो इनको भी तकलीफ होगा, तो वो अगर नॉर्मल हो जाएगा, सबके लिए कानून बराबर हो जाएगा, तो इनको भी उसका लाभ, जैसी कुप्रथा खत्म होगी तब भी बराबर हो इनको फायदा होगा। तो लेकिन उसमें फायदा किसका हो रहा था? ये जो बैठे हुए अलामा, जो अपने प्रेसिडेंट बैठे हैं, उनको हो रहा था, वो मौज काट रहे थे इसके नाम पे उसके नाम पे। लेकिन अब तकलीफ उनको होने वाली है, क्योंकि अब तो नॉर्मल सबके लिए एक देश एक कानून होने वाला है, तो अब जाएंगे कहाँ? वो उनकी दुकान कैसे चलेगी? वो कहाँ रहा है? बाबा अम्बेडकर ने, बाबा अम्बेडकर भी तो तुम्हारा ही था। हमारा कौन से थे? सुनिए, वो क्यों नहीं रहा? सुनिए, अभी यहाँ भाई टेम्पर लगाते हैं, उन्हें पकड़ के, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल, ठीक है, इकबाल जी, संविधान का मैंने लिखा। संविधान नहीं लिखा ना। अभी यहाँ 5 पक्ष वाली बात हो रही है, मुसलमान है बजाते हुए ले गए, हिंदू है छोड़ दिया, तो क्या हिंदू को छोड़ दिया? किस हिंदू को? ऐसा ही होता। कहाँ बदल जा रहा है? जो पहले क्यों? कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम बदला? जामिया का बदल दिया, जामिया का बदल दिया, या आपने अलीगढ़ का मुस्लिम यूनिवर्सिटी? आप एक यूनिवर्सिटी के नाम दो जिसका नाम बदल, एक यूनिवर्सिटी के नाम दो, एक यूनिवर्सिटी के नाम जिसका नाम बदल दिया। अरे एक मिनट, अभी उसे मुसलमान को ही मारा है ना, मारा। क्या नाम था उसका? अतीक अहमद। गुंडे को मारा, माफिया को मारा, मुसलमान को नहीं मारा। कस्टडी में ही मारा, जब उसे सजा हो गई। अभी भी हिस्ट्री देख लेना, मोहम्मदन की सबसे ज्यादा जमीन उसने कब्जा हुई थी। किसकी बात कर रहे हो? यानी गुंडा मवाली मरे तो वो मुस्लिम नहीं, जो उसने करा। गोलियां मार रही है और क्या कर रही है? अतीक अहमद का तुम्हारा घर वाला था, माफिया नहीं था वो?
नहीं वो माफिया नहीं था क्या? पता है उसका इतिहास पढ़ा है तुम लोगों ने कभी? कि आप जो हेट जो कर रहे हैं ना डिबेट, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात करें। हमारे लिए हमने नहीं शुरू की, हमने शुरू नहीं की, उनने शुरू की। आपके सामने आप अपना पक्ष रख रहे हो, नहीं चाहते। आप अभी भी मुसलमान के पक्ष में बोल रहे हो, टीवी एंकर के पक्ष में नहीं। आप नहीं चाहते, आप एंकर के पक्ष में ना बोल के अपने भाई के पक्ष में बोल ये मेरी बात, मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, रहे हो। मैं किसी के पक्ष सामने वाला शुरुआत कर रहा है, मैं किसी के- गंदगी की हम बोल रहे हैं। मैं किसी के पक्ष में हमने किया हिंदू मुसलमान, बिल्कुल हम कानून पे बात कर रहे हैं। नहीं। उन्होंने यूसीसी पढ़ा है पूरा? आपने पढ़ा है? आपने पढ़ा है ये बताइए। नहीं मैंने, आपने पढ़ा है क्या है यूसीसी बताइए? एक लोकतंत्र, एक कानून, सबके लिए समान कानून। क्या समान कानून? समान कानून में जो कीजिए, एक्सप्लेन। हलाला तिबल तलाक खराब हो गए, खत्म हो गया, ऐसी हलाला खत्म होगी, कॉर्पोरेटता खत्म होगी, एजुकेशन सिस्टम एक होगा, जो शादियों का सिस्टम है वो ऐसा नहीं होगा, बालिग और नाबालिग की उम्र सरकार के हिसाब से तय होगी, और आपके हिसाब से नहीं होगी। हाँ, और पूरा पढ़ के आऊंगा, पूरा ही बता दूं। बताइए ना पूरा। मौखिक तौर पे संविधान आपको याद है? और बताइए, पूरा संविधान याद है बताइए ना, आपको? बताइए ना, पूरा संविधान बताइए ना। आप बता आए हो, आप बता। हम मीडिया से नहीं है, आप मीडिया से मैंने बता दिया एक लाइन में। हाँ मैं बता रहा हूँ, बताइए। यूसीसी का मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए एक जैसा कानून, एक जैसा कानून, एक जैसी व्यवस्था। एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेन में क्या मतलब? एक्सप्लेन कीजिए। बताओ और explain कर तो दिया हो, क्या चाहिए? एक कानून एक देश होना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्या एक्सप्लेन चाहिए, क्या चाहिए? कैसे एक्सप्लेन करना है मुझे ये बताओ ना। इसके फुल फॉर्म हमें पता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है। बंदा किसी भी जाति विवाद का हो, किसी भी भाषा का हो, बता रहा हूँ, किसी भी जाति विवाद का हो, किसी भाषा का हो, कैसे भी कपड़े पहनता हो, सबके लिए कानून प्रधान है और सबके लिए संविधान एक ही रहेगा। इसका मीनिंग ये था। अब आप लोगों ने अपना जो मुस्लिम लोग जो बोर्ड बना रखा है उसके अकॉर्डिंग आप अलग चलते हो, हम लोग हिंदू अलग चलते हैं, कोई अलग ईसाई अलग चलेगा, पारसी अलग चलेगा। तो ये हम ये चाह रहे हैं कि पूरे देश विदेश में अपना जो मतलब डंका है वो बजता रहे और देश में हमारा एक ही कानून हो। अब उससे दिक्कत क्या है मुझे ये बताइए। और क्या दिक्कत क्या? नहीं बात कहाँ से होगी? नहीं, आप सुनो, आप भी सुबह 10 बजे निकले, मैं भी सुबह 10 बजे निकला, मैं अपना काम करा, आपने भी अपना काम करा, हमने किसी को तंग तो नहीं करा। मैं सर शोर नहीं मचा रहे हम आपको, नहीं ये अपने आप को ज्यादा समझदार समझ रहे हैं सर ये अपने आप को सर मैं बताता हूँ सर। क्या करते हैं आप? शोर करते हो? मैं भाई, मैं आईटी लाइन से हूँ, ठीक है। मैं अपना हाँ जी हाँ जी, अपना मदरबोर्ड हार्ड डिस्क का काम है, मदरबोर्ड हार्ड डिस्क का काम है, सेलिंग करती है, उसमें मैं जॉब कर रहा हूँ, प्राइवेट कंपनी है। हाँ, कितनी सैलरी आपकी? कितनी वो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि दूसरा बंदा भी खड़ा, वो चिढ़ जाएगा। 20,000 25,000। सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, एक मिनट रुकिए। मैं मेरी सैलरी पूछो, मेरी बताता मैं हूँ। कुछ बोलना चाह रहा हूँ। आप ये मत, 6 लाख रुपए सैलरी है सर। आप में एग्जैक्टली, तो उनकी भी अपने लिए, उनके भी अपने लिए। आप कर रहे हो भाई साहब सुनो, तो उनसे सैलरी पूछने का मतलब क्या हुआ? भाई साहब अभी आप डिबेट में मत आओ, अभी आपके भाई बोलेंगे कि हम। भाई साहब देखो, एक मिनट रुको, एक मिनट। भाई साहब उनकी सैलरी कितनी है? उनकी आप पूछ रहे हो, आपकी सैलरी कितनी है? सुनिए, आपकी सैलरी सुनिए भाई साहब सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं किसी को नीचा या किसी को ऊंचा नहीं बताना चाह रहा हूँ। आप 6 लाख रुपए पर मंथ कमाते हो, बहुत अच्छी बात है। और अगर ये सुनिए, अगर ये भाई साहब अगर 20,000 रुपये कमाते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एकदम कम दर्जे के आदमी हैं, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। मेहनत करके अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, इससे बढ़िया आदमी कोई नहीं है, समझ गए। लेकिन मैं भैया कहना क्या चाह रहे? हाँ, मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि दुनिया के राजनीति के चक्कर में ना पड़कर आप अपने काम पे फोकस करो, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। अरे आप मुद्दे पे आइए ना, आप उन पे फोकस क्यों कर रहे हो? अरे आप उन पे फोकस क्यों कर रहे हो? हाँ, आप उन पे फोकस क्यों कर रहे हो? आप मुद्दे पे बात करो, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। आप ये सोचो, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात कर लो उनसे। हाँ, राजनीति के चक्कर में पड़ो। हाँ, पब्लिक से मत उलझो, पब्लिक से आप क्यों उलझ रहे हो? आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आपको क्या आपत्ति है, आप बताओ। मुसलमानों का एक अपना शरिया कानून है। हाँ, जो अपना कह दिया ना, अपना शरिया कानून, भारत का नहीं है, अपना। सुनिए, मुसलमानों का जो अकीदा है, सुनिए, अरे बात सुनिए यार, बात सुनिए, 2 मिनट बात सुनिए।
ज़्यादा चिल्लाइए नहीं। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह का अहकाम, हाँ, इसके ऊपर सारी ज़िंदगी इंसान की, मुसलमानों की चलनी चाहिए। इसी में दोनों जहां में कामयाबी है। एक मिनट आराम से, शोर नहीं मचाइए। अब मैं कुछ बात कह रहा हूँ तो बस, एक मुसलमान जिसने कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, इसके मायने हैं नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ठीक है। इसके मुताबिक इंसान को ज़िंदगी गुजारना है मुसलमानों को, ठीक है। अब उनको आप प्रेशराइज करेंगे किसी चीज़ के लिए, ये मुनासिब नहीं है। चीन में भी तो कोई मुसलमान रह रहा है। पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। इंसान की पैदाइश से लेकर और मरने तक सारा तरीका कुरान ने बताया है। सुनिए ना, अब मेरा सवाल, अब आपकी बात पहले पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर बोलिएगा। तो पूछ रहे हैं ये, अब देख रहे हैं, ये तरीका नहीं है बोलने का, ये आप, हाँ, ये मुनासिब नहीं है, ठीक है। हाँ, कुरान, हाँ सुनिए, हाँ सुनिए, कुरान नहीं, सुनिए, कुरान के मुताबिक हर एक मुसलमान को ज़िंदगी गुजारना है और अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है। अभी मैं इनसे किसी से पूछता हूँ, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दे दो। आपने कहा अल्लाह के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, नहीं थोप नहीं रहा, सवाल का जवाब दे दो। चीन में भी मुसलमान रह रहे हैं, अमेरिका में भी रह रहे हैं, इजराइल में भी रह रहे हैं, कोई कंट्री ऐसी नहीं जहाँ मुसलमान नहीं रह, लेकिन उनका कानून फॉलो कर रहे हैं, शरिया के अनुसार कानून नहीं चल रहा। सुनिए अब हम अमेरिका में शरीयत के हिसाब से कानून, बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं है। हर जगह सर अपना कानून है ना। पूरे वर्ल्ड में जितने भी मोमडन, आप मुझे जवाब दे दो, अमेरिका में शरीयत के हिसाब से चल रहा है मुसलमान। आप कौन होते हैं इसको डिसाइड करने वाले? भारत में अकेला शरीयत चलेगा, चीन में नहीं चलेगा, अमेरिका में नहीं चलेगा। नहीं, मैं तो प्यार मोहब्बत वाली बात करूंगा, इनको जितना मर्जी शोर मत। पब्लिक से मत भिड़ो, आप मेरी सवाल का जवाब दे दो। और देशों में जब शरीयत के अनुसार इस्लाम नहीं चल रहा है तो भारत में क्यों? मेरी बात सुनिए, ये जितनी पब्लिक है ना, सब हमारे सराउंडिंग के लोग हैं। हाँ, इनके दिल के अंदर कोई बात है तो उसका जवाब दे। सवाल का जवाब दे दो, मेरे सवाल का जवाब दे दो। मैंने कहा, आप ईश्वर को मानते हो ना, हम भी अपने ईश्वर को मानते हैं। हमारा ईश्वर ये कहता है कि सबको श्री राम बुलवाओ। आप एक मिनट भाई, आप इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने, जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है जो कुरान और हदीस कहती है। कानून से ऊपर इस्लाम है, उसके कानून और धर्मनिरपेक्षता से ऊपर। सुनिए, कुरान, लोकतंत्र और कानून से बड़ा इस्लाम है। मेरी बात सुनिए, मुझसे बड़ा है, उससे बड़ा है, धर्म से, कानून से बड़ा, कलाम से बड़ा है। हाँ, हमारा कलाम कानून से बड़ा है, जो हमारे संविधान से भी बड़ा है, संविधान से भी बड़ा है। भाई संविधान से भी बड़ा है। हमारे हिसाब से तो नहीं है, तो हमारे हिसाब से हमारा भगवान बड़ा है, उसमें क्या हो गया? एक मिनट अजरा, मैं दूंगा ना जवाब, इनसे नहीं दिया जा रहा, मैं दूंगा। आप काय का सवाल जवाब करने आए? वोट का ना, वोट का नहीं, और काय का? यूसीसी में जवाब मांग रहा था मैं। नहीं, अभी किस चीज के लिए प्रचार कर रहे हो आप यहाँ? ये सवाल कर रहे हैं, काय का सवाल कर रहे हो? किस चीज का सवाल कर रहे हो? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म। इसमें जात बिरादरी कहाँ से आ रही है? बिरादरी आप लाए, आप चुप हो। सुनो, एक बात बताओ, भारत में गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर यूसीसी लागू है। क्या वहाँ पर मोमडन नहीं है? अभी सुनो, मुस्लिम नहीं है क्या? वहाँ पर मुस्लिम नहीं है गोवा में? अभी यहाँ घोषणा पट्टी हो जाएगी ना, सबसे पहले आप भागोगे। आप ये चाहते हैं? आप मत खड़े रहो, आप मत खड़े। कोई सवाल नहीं कर रहा, यूनिफॉर्म की सवाल अरे भाई, मजहब के ऊपर क्यों कर रहे हो? हमारा अल्लाह बड़ा, हमारा कलाम बड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह।